तो हेलो दोस्तों, अब सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। सवाल नंबर दूसरा बहुत ही आसान है। कह रहा दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनका गुणनफल 504 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो मान लेते हैं दो संख्या दिया हुआ है, तो मान लेते हैं पहली संख्या को x और दूसरी संख्या को y। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब चाहो तो x y ना मान करके दोनों को x में एक चर में ही बना सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे में बनाना ना आसान हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता बच्चों को। इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि ये वाला, वैसे वो वाला भी आसान ही है ना, एक चर में भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। प्रश्नानुसार हिंदी में इसको कहते हैं। प्रश्न से प्रश्न जो कह रहा है ना वो काम करेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 3 है, मतलब दो संख्या हमने x और y माना है, यानी कि दोनों को घटाओ तो कितना आता है, 3 आता है। ठीक है, चलो ठीक है। इसमें एक काम कर लेते हैं, x या y का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकाल लो तो क्या हो जाएगा, ये वाला y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 + के y इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आगे सवाल कह रहा है तथा उनका गुणनफल 504 है। 504 है कहने का मतलब x और y को गुना करो तब 504 आ रहा है। ये कह रहा है ना उनका गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, x के मान रख देते हैं इसमें, x का मान 3 + y है, यहाँ पे रख देते हैं। तो 3 + y इंटू के y बराबर के 504 हो जाएगा। इसको गुना करो तो क्या हो जाएगा, 3y + के y²। ये इधर है, इधर ही ले आते हैं, ये इस साइड वाले को इस साइड लाते तो माइनस में हो जाएगा 504 बराबर के 0। इसको सजा करके लिखते हैं y² + के 3y - के 504 बराबर के 0। द्विघात समीकरण इस रूप में ही होता है, पहले सबसे बड़ा घात फिर छोटा घात, एक है ना, पहले 2 पावर वाला फिर 1 पावर वाला फिर जिसमें कुछ नहीं होता है ना, ये इस रूप में होता है ना, ax² + bx + c के रूप में होता है। ठीक है, अब देखो इसको ना 504 को इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़ या घटा के 3 आ जाए, तो 24 × 21 हाँ आ जाए, y² + के 24y - के 21y - के 504 बराबर के 0। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो y कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा इसमें y + के 24 - के 21 कॉमन ले लेते हैं तो y + के 24 ही बचेगा बराबर के 0। अब ये और ये मैच कर रहा है, यानी कि एक बार लिख देते हैं। एक बार क्यों लिखते हैं, दोनों में फिर से कॉमन ही लेवाता है, इसलिए एक बार लिख देते हैं बराबर के 0। यानी कि y + के 24 बराबर के 0 एक बार और y - 21 बराबर के 0 एक बार। यानी कि y ये वाला 24 उधर जाकर के -24 आ जाएगा और y बराबर ये वाला -21 जाएगा तो उधर में +21 होगा। y का 2 मान आया है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। जब y बराबर -21 लेते हैं तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का जो वैल्यू हो जाएगा 3 और y का मान क्या है, -21। ठीक है, -21 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21 में से 3 घटाओ तो माइनस का कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, चलो ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे -24 है, सॉरी बच्चों, ये -24 हो जाएगा। अब घट करके कितना हो जाएगा, -21 है ना। x y का वैल्यू -24 लेंगे एक बार, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -21। अब जब y का वैल्यू हम ले रहे हैं 21, y का वैल्यू 21 लेंगे तो x बराबर, फिर से समीकरण 1 से लेंगे, है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x बराबर है 3 + के y, तो 3 + के क्या हो जाएगा 21, यानी कि x बराबर क्या आया, 24। तो दो संख्या आया है ना। पहली संख्या क्या आया है, पहली संख्या आया है 24। कब, जब y का मान 21 है तो x का मान 24 आया। पहली संख्या 24, दूसरी संख्या 21, और जब y का मान -24 तो ये 21 आया है। तो संख्या बराबर क्या आया है, संख्या बराबर आया है, ये लिख सकते हैं। एक पहले x का मान लिख देते हैं 24 और 21, 24 और 21, या -24 और -21, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।